गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने आज चैप्टर 7 का 7.1 एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो देखिए, आपको मैंने इससे पहले आपको 7 चैप्टर का जितना भी बेसिक्स नॉलेज था सारा कंप्लीट कर दिया। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब सारा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इसको अच्छा से समझें, कैसे इसका फॉर्मूला आया, क्या हुआ क्या नहीं, तो आप प्लीज़ मेरा जो पिछला वाला जो वीडियो है पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखिए, ये वीडियो में बस हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करके कैसे हम लोग निकालेंगे जो भी आंसर है वो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यही कहना चाहते हैं कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देखने के बाद ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि बिंदुओं के निम्नांकित युग्मों के बीच की दूरियां निकालिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दोनों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, उसी चीज को हम लोग इसमें निकालते हैं 7.1 में, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दो युग्म मतलब दो जोड़ा, देखिए एक और एक मिलकर एक जोड़ा बना, युग्म बना, वही लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालें, ठीक है। तो ये हम लोग को निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,3, 4,1, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये जो होता है ये होता है आपका x1, ये होता है आपका y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम बना लेंगे इसका, कि मान लेंगे कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट दिया है या निर्देशांक दिया है 2, 3, और इस पॉइंट का आपका जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट दिया है ये है 4, 1, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों के बीच की यदि दूरी निकालना है AB इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग बस इसमें हम लोग पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे, देखिए तो यहाँ पे कौन सा है, ये आपका देखिए ये जो दिया हुआ है ये है आपका x1 y1, ठीक है, ये है आपका x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है, माइनस x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस y1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इतना हम लोग इसमें देर नहीं करेंगे, कौन वाला क्या है वो नहीं हम लोग को लेट करना है, डायरेक्टली देखेंगे कि पहले हम लोग x का काम करना है। तो x शुरुआत जो है उससे नहीं करेंगे हम लोग, जो बाद में दिया है उस x को हम लोग पहले लेंगे। तो देखिए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखिए वही चीज क्या है, x का काम खत्म। फिर y वाला में आएंगे तो देखिए इसका y और इसका y, तो देखिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस डायरेक्टली इस तरह हम लोग को करना है, ठीक है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि +2 का स्क्वायर रहे चाहे -2 का स्क्वायर रहे वो हमेशा 4 ही आता है। देखिए -2 का भी ये कितना आएगा 4 ही आएगा, प्लस में 4 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर 8 आ गया आपका। तो देखिए रूट अंडर 8 को यदि हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो देखिए इसको तोड़ा इस तरह से जाता है। यदि 8 दिया हुआ है तो देखिए 2 से दिए तो 4 आया, फिर 2 से दिए तो यहाँ 2 आया, फिर 2 आया और फिर 1 आया। तो देखिए जो जोड़ा बना लेता है या जो पेयर बना लेता है उसको मिला के एक ही को हम लोग लिखते हैं 1। देखिए जैसे इस तरह 2 को है, 2 को मिला के एक ही को लिखेंगे इसका, और जो नहीं पेयर बना पाया वो रूट के अंडर रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ए वो पेयर बना लिया 2, इसलिए 2, और एक नहीं बना पाया इसलिए अंडर 2। तो ये इस तरह से हो गया ए बी इज इक्वल टू 2√2। लेकिन ये क्या है, इसका कुछ यूनिट होना चाहिए, कितना दूरी है, ना यहाँ मीटर दिया है ना सेंटीमीटर दिया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज आपको बता दिया था। तो इसमें कोई भी मात्रक जो यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग इसमें लिख देते हैं डायरेक्ट क्या मात्रक
या फिर इंग्लिश में पहले लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट्स और यहाँ लिखेंगे मात्रक। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन निकालेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 2 बोला जाए 1 का 2, तो देखिए 2 नंबर में इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कितना -5 और -7 और -1, 3। ठीक है, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो पहले 2 पॉइंट बनाइए आप, एक का नाम दीजिए ए, दूसरा का नाम दीजिए बी। तो एक देखिए पहला का दिया है -5 और 7, देखिए दूसरा का दिया है -1 और 3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला रखना है। अब देखिए फॉर्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग को यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, हम लोग जानते हैं कि देखिए अब एक्स और एक्स का काम करेंगे। तो देखिए ये एक्स है और ये एक्स है, तो पहला वाला एक्स नहीं दूसरा वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर यहाँ कितना है -5, ये चीज दिया है। तो देखिए इस तरह से ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा वाला यूज कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। तो -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा है आपका कितना पाई वाई का काम कीजिए, तो 3 - 7 का, इसमें तो छोटा ब्रैकेट से ही काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगला बार से हम लोग माइनस प्लस को डायरेक्टली करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है -1, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे यदि कभी भी यदि माइनस में दिया रहेगा, फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस, और यदि प्लस में दिया है तो वो माइनस में ले लेंगे, मतलब डायरेक्टली हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे ये माइनस ये करते तो यहाँ पे -5 नहीं लेके डायरेक्ट +5 लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे अगला स्टेप से जब करेंगे तब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 + 5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आएगा क्या 4 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे तो यहाँ से आ गया आपका कितना 16, और यहाँ से भी आएगा आपका 16, तो ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √32। अब बताइए √32 को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरह करके इसका भी निकाल लेंगे हम लोग। 32 इस तरह से कर दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 को यदि हम लोग 2 से देंगे तो 16, 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, और फिर 2 से देंगे तो 2, और यहाँ पे 1। इस तरह से हम लोग यदि करेंगे, देखिए किसका किसका पेयर बना है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो जिसका जिसका 2 मिला के एक को लेंगे, इसका भी 2 मिला के एक को लेंगे, और इसका रूट में रह जाएगा। तो 2 × 2 क्या आ जाएगा, 2 × 2 रूट, और √2 में रह जाएगा ये कितना आ जाएगा 4√2। तो देखिए यही चीज आपका यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब इसका यदि हम लोग को मात्रक, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे मात्रक, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक आखिरी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है -a - b, ये चीज दिया है आपका। तो देखिए 2 पॉइंट इसी को ले लेते हैं, ए को नाम दे दिए ए, ए को नाम दे दिए बी। ए का इसका दिया हुआ है क्या, इसका दिया है a, b, इसका नाम दिया है -a - b। ठीक है, कोऑर्डिनेट सबका हम लोग लिख लिए या निर्देशांक लिख लिए। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि फॉर्मूला हम लोग को निकालना क्या है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग लगाएंगे, तो ये वाला से एक्स वाला को घटाएंगे, तो देखिए क्या है -a यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद यदि आप देखिएगा प्लस, अब यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ -b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू, यदि हम लोग देखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, पहले रूट अंडर दे देते, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू यदि हम लोग देखेंगे तो रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a² प्लस क्या 4b²। इस तरह से यहाँ आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग कॉमन लें, तो कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, रूट अंडर में ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका
4 आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या इसमें ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका बी स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हम लोग आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 4 जो है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको यदि हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 4 जो है ये 2 निकल जाएगा बाहर, और अंदर में क्या रह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। तो इसको हम लोग मात्रक लिखेंगे या यूनिट लिखेंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ गए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदुओं, दो बिंदु दिया हुआ, देखिए एक 0 0 हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिन है, ओरिजिन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मूल बिंदु है, और क्या दिया हुआ 36 15 के मध्य के बीच की दूरी निकालना है। सबसे पहला काम हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग को दूरी निकाल देना है, मतलब डिस्टेंस निकाल देना है। तो वही लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 0 एंड 36 15। तो ये दोनों के बीच में पहले निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए उस 7.2 आर्टिकल में क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था आपका कि दो शहर के बीच में दिया हुआ था। तो यदि हम लोग ओरिजिन ए को मान लें, यदि आप देखिएगा उसमें दिया होगा बुक में, तो उसमें देखिएगा यदि ए को यदि ओरिजिन मान ले 0 0, और ये वाला को हम लोग मान लेते हैं कि जहाँ तक वो पहुँचा एंड पॉइंट, तो हम लोग 36 यदि 15 मान लें, तो और यदि वो दोनों के बीच का यदि हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो सही में हम लोग का डिस्टेंस जो इसका आंसर निकलेगा वही चीज़ उसका भी निकलेगा। तो यही इसका हम लोग को सॉल्व करना है और दिखाना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के मध्य के बीच की दूरी निकालिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बिंदु जो है यही है आपका मूल बिंदु, याद रखिएगा ए और बी। तो देखिए ये दिया हुआ है आपका 0 0, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 36 15, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, हम लोग बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1, तो x2 ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x का काम खत्म, प्लस क्या y का 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका कितना 15 का स्क्वायर आएगा, यही आएगा। तो देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो कितना हो जाएगा 6 6 36, हाथ में 3, 6 3 18 और 3 21, और 6 3 18 का 8, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10। ये आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 और ये 2 और 1 1296 आ जाएगा आपका इसका, ठीक है, प्लस आपका 15 का हम लोग जानते हैं 225, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग यदि निकालें तो ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये दोनों को यदि जोड़ दें तो 9 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 9 तो 11, 1 12 का 2, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ से आ जाएगा 1। तो आपका आ गया 1521। अब देखिए 1521 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को पता लगा पाएंगे। तो देखिए 1521 को तोड़ देते हैं। तो पहले देंगे तो ये देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे, 3 5 15, एक 0 देंगे, 3 7 21, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से देते हैं, 3 3 1 3 बचा 2 और 0, 3 6 18, 3 9 27। तो यहाँ हम लोग जानते हैं 169 13 से ही जाता है क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ये दोनों का पेयर बन गया। तो हम लोग दोनों को मिला के ए को लिखेंगे 3 इंटू क्या, इसको दोनों मिला के ए को लिखेंगे 30 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 39, ठीक है। और यदि ये दिया हुआ है कि दूरी दिया हुआ है दोनों के बीच की, और यदि किलोमीटर में लिया गया है तो लिख दीजिए इसको किलोमीटर, मात्रक जो दिया है इसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे 36 किलोमीटर। और यदि ऐसे ही यदि हम लोग को निकालना है मध्य के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट यहाँ पहले मात्रक लिखिए, ठीक है, मात्रक या फिर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। तो हम लोग लिख देंगे यस वी कैन find the distance between
बिटवीन, देखिए उस पॉइंट पे क्या मान लेंगे, ए ओरिजिन, तो बिटवीन ओरिजिन यहाँ लिख दीजिएगा, ओरिजिन क्या लिखिएगा, ओरिजिन ए पॉइंट को मान लेते हैं, और ये जो है 0 0 है, एंड किसके बीच में, पॉइंट बी जिसका नाम क्या है 3650, यही चीज ये आप लिख दीजिएगा हिंदी में। तो हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, हाँ दैट इज, यहाँ लिख दीजिएगा कितना है 39 किलोमीटर, कितना है वो चीज लिख दीजिए, हम लोग किसके बीच में, मूल बिंदु क्या 0 0 तथा मूल बिंदु की जगह फिर यहाँ ए लिखेगा, तथा बी कितना 3615 के बीच की दूरी क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 36 किलोमीटर है। बस ये चीज लिख देना, बस हो गया आपका ये। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो दिया हुआ है आपका 1 5 2 3 -2 11 संरेखी है। तो और देखिए वही वाला यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये जो दिया है आपका आर कोलिनियर, कि क्या ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है क्या। अब सबसे पहले आप समझिए कि संरेखी क्या होता है, कोलिनियर किसको हम लोग बोलते हैं। संरेखी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सम जोड़ रेखी। सम मतलब होता है समान, समान रेखा में जो हो उसी को हम लोग बोलते हैं संरेखी। जैसे देखिए कोई बिंदु यदि एक रेखा है और उस रेखा के ही ऊपर यदि आपका बिंदु है, जैसे देखिए ये एक रेखा है, रेखा के ऊपर एक बिंदु आ गया, तो देखिए ये रेखा के ऊपर ही बिंदु है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदु, ठीक है। या फिर जैसे देखिए कभी ऐसा रहता है कि ये इस तरह है और इस तरह यहाँ पे यदि बिंदु है, तो देखिए ये आप बोल सकते हैं कि ये संरेखी बिंदु नहीं है, ये असंरेखी बिंदु है। क्यों, क्योंकि ये रेखा पे नहीं है। इसी तरह इंग्लिश में यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए जो सेम लाइन में रहेगा, देखिए यहीं से कोलिनियर मतलब लाइन से बना हुआ है, लीनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे हो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जब पॉइंट यदि लाइन पे नहीं हो के यदि उससे ऊपर है या कहीं अलग जगह है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें यदि जब पॉइंट इसमें होगा तो इसमें क्या इक्वेशन बनता है, तो देखिए यदि इसको हम यदि ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको भी यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, कोलिनियर वाला में या फिर संरेखी में एक ही यदि लाइन में रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, मतलब ये प्लस ये मिला के क्या हो जाएगा आपका ए सी। तो देखिए ए बी प्लस ए सी, ये कब होगा, जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर होगा या फिर संरेखी होगा। यही चीज यदि आपका ये होता है जब बिंदु दूसरा जगह होता है, जैसे यहाँ पे तो ए से बी और यहाँ बी से सी, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये कभी हो सकता है, देखिए ए सी का मान ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, ये नॉट बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं। कोलिनियर उसको बोलेंगे या संरेखी उसको बोलेंगे जो सेम लाइन पे होगा, ठीक है। देखिए इसको बाद में आपको 7.3 में भी समझना है। तो देखिए कोलिनियर आप समझ गए, तो देखिए आगे इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसका मतलब यही चीज बोलना चाह रहा है कि तीनों जो पॉइंट्स है वो सेम रेखा में है, सेम लाइन पे है कि नहीं, वही चीज हम लोग को चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए 3 को बिंदु अब बना लेते हैं, ठीक है, ए बी और सी। तो देखिए ए का यदि हम लोग बोलेंगे तो ए का कितना दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक, इसका देखिए बी का कितना दिया हुआ है निर्देशांक और सी का कितना दिया हुआ है निर्देशांक, देखिए लिख लिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, यही इक्वेशन को, यदि ये इक्वेशन यदि LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि AC जो होगा वो AB प्लस BC के बराबर होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि कोलिनियर होगा या फिर संरेखी होगा। तो देखिए यही चीज हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। AC इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस क्या आपका AB प्लस BC, AB प्लस BC।
ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इधर से यदि हम लोग जा रहे हैं तो इधर से ही लाइन में लाइन चलेंगे, है ना, उधर से फिर देखिए इसको, ये जो है ये पॉइंट इसके लिए भी है, ये पॉइंट इसके लिए भी है कॉलिनियर। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर से इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे और इधर से इधर की ओर आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग को ए बी निकालना है, ए बी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 2 वाला हो जाएगा x2 और y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो चलिए वही वाला लगाते हैं। तो पहले AC निकालने का देखते हैं, AC। तो देखिए AC मतलब आपका हो गया, यहाँ से यदि हम लोग जाएंगे इधर की ओर, ठीक है, तो AC, ठीक है, तो AC यदि हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ से यदि यहाँ जाएंगे तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसको इधर से इधर यदि हम लोग जाएंगे तो x2 इसको लेना होगा हम लोग को, या फिर हाँ तो चलिए x2 उसको लेंगे, कितना हो जाएगा आपका -2 x2 माइनस x1। देखिए यही चीज़ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1, मतलब -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप ये रूट अंडर आपका ये वाला होगा ए बी यदि हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस BC यदि आपको निकालना है, BC, तो देखिए यहाँ से इधर की ओर आएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 माइनस क्या 2 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पहले यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, फिर माइनस आ रहा है, तो आपको हम बोले थे कि यदि माइनस माइनस आएगा तो डायरेक्टली उसको प्लस में ले लीजिए, का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से ये वाला आपका इधर से इधर आएगा, तो देखिए ये 3 माइनस माइनस यहाँ पहले से तो प्लस 11 का होल स्क्वायर। इस तरह से यदि हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आ सकता है। देखिए अब आता है क्या आंसर, तो इसको रूट अंडर रखेंगे। इसके बाद यहाँ से यदि हम लोग करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना -14 का, सॉरी ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस किसका, यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए रूट में यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 प्लस यहाँ से 16 का कितना होता है 256, एक बार देख लेते हैं करके, 36 हाथ में 3 6 के 96 16, ठीक है उतना ही आएगा आपका 256। इसके बाद इज इक्वल टू देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब प्लस इसको यदि हम लोग करें तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको यदि हम लोग जोड़े तो कितना आ जाएगा 256 प्लस 9, तो 256 और प्लस 9 हो जाएगा 265, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ गया 265। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू देखिए तो इधर कितना है √5 प्लस देखिए इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे 96 और 16 को, तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, उसके बाद 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1। तो देखिए इस तरह से यदि हम लोग इसको देखें तो 265 √5 प्लस 212 ये दोनों कभी एक दूसरे को जुड़ भी नहीं सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वल नहीं नॉट इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों नॉट इक्वल हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो देखिए इसका आगे हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, these points are non-collinear। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे कि अतः ये बिंदुएं क्या संरेखी
नहीं, समझ में आया? तो देखिए ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि क्या बिंदु, कौन सा बिंदु, देखिए यहाँ बिंदु 3 को दिया है ना, 3 को बिंदु जो दिया है, एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष मतलब होता है कोना, उसको हमने इंग्लिश में वर्टिसेस बोलते हैं। वही लिखा है, चेक वेदर ये जो 3 पॉइंट है आर वर्टिसेस, क्या वो शीर्ष है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते किसको है, देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल। तो देखिए ये साइड इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक साइड क्या होगा, वो अलग रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा समान हो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें दिया हुआ 3 को पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। एक ए बोल रहा है, एक बी बोल रहा है, एक सी बोल रहा है। ठीक, तो ए दिया है आपका कितना, 5-2। ठीक है, फिर बी आपका बोल रहा है कितना, बी दिया हुआ आपका 6-4। उसके बाद सी कितना दिया आपका 7-2। ठीक है, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये हो गया आपका लाइन। तो देखिए हम बताए थे कि ये बीच में आ रहा है दोनों तरफ से। तो देखिए इसके इससे इधर की ओर आएंगे, इधर से इधर की ओर आएंगे, और ये इधर से इधर की ओर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए इधर से इधर मतलब ये हो गया x2, ये हो गया x1। तो ये वाला यदि हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले ए बी हम लोग को निकालना है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, बोल सकते हैं रूट अंडर क्या, 6 माइनस कितना 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए वाई वाला यदि लेंगे तो 4-2। तो माइनस वहां पहले से है, तो हम लोग बोल दिए हैं कि इसको डायरेक्ट प्लस ले लेंगे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी का वैल्यू। तो ए बी इज इक्वल टू देखिए लाइन में ही निकालते रहे, कितना आ जाएगा, 6 पे 5 गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस कितना 4-2 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट 36 मात्रक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि देखेंगे ए बी आ गया। अब हम लोग आते हैं बी सी पे। ठीक है, तो बी सी यदि हम लोग को निकालना है, तो बी सी यदि हम लोग निकालेंगे तो उधर से हम लोग इधर की ओर आएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2, फिर से ये 2 होगा। तो 2 होगा तो देखिए 6 माइनस क्या आएगा, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस क्या आपका -2 माइनस सॉरी 4 माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको यदि हम लोग निकाले 6-1 तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे तो 4-2 6 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 बराबर, सॉरी यहाँ पे देखिए 36 प्लस 1 37 होना चाहिए 37। तो यहाँ से देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा 37 मात्रक। तो देखिए ये चीज हो गया आपका दोनों। अब यदि हम लोग निकालें, क्या निकालना है इस बार, सी ए निकालना है। तो ठीक है, देखिए सी ए यदि निकालें तो सी ए क्या हो जाएगा आपका, यदि हम लोग बोले सी ए तो देखिए इधर से यहाँ 2 होगा इस बार, तो 2 यहाँ होगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस क्या प्लस -2 तो देखिए -2 और यहाँ माइनस पहले से होता है तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। यहाँ यदि हम लोग करेंगे तो 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 तो ये 4 का हो जाएगा आंसर 2 मात्रक। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से हम लोग को पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना √37 मात्रक आ रहा है। ठीक है, जबकि ए सी इज इक्वल टू या सी ए इज इक्वल टू आपका आया कितना 2 मात्रक। तो हम लोग बोल सकते हैं, अतः सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं क्या होगा, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग इंग्लिश हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, अतः यह
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा क्या था, बहुत ज़्यादा लेंथी था, लंबा था, इसीलिए इसका हम इंग्लिश वाला वर्जन आपको नहीं लिखे। आप क्या कीजिएगा कि आप बुक से इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बस देख लीजिएगा। देखिए इसका यहाँ सॉल्यूशन हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ए बी सी डी पर 4 मित्र बैठे हुए हैं, या कोई दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। उस समय कौन, 2 लड़की अंदर आती है, चंपा और चमेली। और कुछ मिनट के देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा पूछती है चमेली से, ठीक है, चंपा पूछ रही है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अब ए बी सी डी जो बैठा हुआ है, क्या वो एक वर्ग बना रहे हैं? वो चीज पूछ रही है कौन, चंपा चमेली से पूछती है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता लगाइए कि इनमें से कौन सही है। क्या चंपा जो पूछी कि वो क्या एक वर्ग है, क्या वो सही है? लेकिन चमेली से सहमत नहीं है, चमेली बोलती नहीं ये वर्ग नहीं है। तो देखते हैं कि क्या ये वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है बताइए। देखिए पहला काम क्या होता है कि इसका चारों साइड इक्वल होता है। ये साइड यहाँ से यहाँ, ये साइड यहाँ से यहाँ, ये साइड यहाँ से यहाँ, और ये साइड यहाँ से यहाँ, सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद इसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये तब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका चारों भुजा सेम होना चाहिए, और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो डायगोनल को हम लोग बोलते हैं विकर्ण जो है वो क्या होना चाहिए, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या सही है। तो देखिए ए बी निकालेंगे, तो देखिए इधर से लाइन वाइज यदि निकालते जाएंगे तो इसी तरह निकालते जाइए। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह जा रहे हैं, इस तरह ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ से आपको यहाँ आना होगा इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यदि हम लोग जाएंगे, यदि मान लीजिए ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी बराबर निकालेंगे, तो साइड यदि निकालेंगे ए बी, चलिए इसी को, तो देखिए पहले ए का, सबसे पहले आप सबका निर्देशांक निकाल लीजिए, ए के निर्देशांक। ठीक है, ए के निर्देशांक क्या होंगे, या कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या क्या होगा देखिए। तो देखेंगे इसका, तो देखिए पहले x देखते हैं, तो x3 और y4, तो x3 और y4 बोल सकते हैं। उसके बाद क्या निकालना है, b के निर्देशांक, b के निर्देशांक, या फिर बोल सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b। तो देखिए क्या हो जाएगा, b का यदि देखेंगे तो देखिए इसका x में 6 है और y में 7, तो बोल सकते हैं 6 7। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका 6 7। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालते हैं, तो c के निर्देशांक, ठीक है, इसको लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c यदि देखेंगे तो क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ c यदि देखेंगे तो देखिए c कितना में आपका, यहाँ देखेंगे तो 9, और इधर से देखेंगे तो 4, 9 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9 4। ठीक है, इसी तरह डी के निर्देशांक, ठीक है, डी के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी देखेंगे, तो यहाँ से यदि हम लोग देखें x का 6 और इसका 1, 6 1 बोल सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ हम लोग को पता चल गया सबका कोऑर्डिनेट क्या है। अब जब कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम लोग अब देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। देखिए यही चीज़ है ड्राइंग। ठीक, ये ए बी सी और डी, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 4, बी का वैल्यू दिया है कितना 6 7, और सी का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 9 4, और डी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6 1। यही चीज़ आपका दिया हुआ है। तो चलिए देखिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। यदि इधर से ऐसे लेके बनाएंगे तो फिर इसको ऐसे लेके, फिर इसको ऐसे लेके, फिर इसको ऐसे जाना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइन वाइज लेते चलते हैं। इसी को x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, फिर इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इस तरह करके चलते हैं।
लाइन वाइज ABCD फिर AD इस पर। तो यदि लाइन वाइज चलेंगे तो देखिए इसका पहले निकालते हैं AB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, देखिए इसी को पहले ले लेते हैं x2, तो 3 माइनस क्या 6 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या बोलेंगे y वाला यदि बोलेंगे तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब चलिए देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका यहीं पे, तब तक हटेगा। चलिए इधर नीचे करते हैं तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -3 मतलब 9, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ से भी 9, तो 9 कितना बन गया 18, और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को देखिए तोड़िए इस तरह 2, तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका फिर से 3 और 1, तो बोल सकते हैं 3 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन गया, ये अंदर आ जाएगा 3√2, AB आया 3√2। अब निकालते हैं BC, ठीक है। तो BC बराबर रूट अंडर, तो देखिए इसको यदि हम लोग करेंगे तो इसी को x2 मान लीजिए क्या 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस देखिए आपका आ जाएगा अगला क्या 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे यदि करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर कितना आ जाएगा, यहाँ भी यहाँ आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी आ जाएगा आपका 9 प्लस यहाँ से 9, तो यहाँ से आ जाएगा √18 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3√2। अब देखिए हम लोग निकालते हैं CD, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए इसको अभी हम लोग 2 मानेंगे तो देखिए 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको यदि निकाले तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से यदि निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 9 प्लस 9, और यहाँ से फिर से आपका आ जाएगा √18 और फिर CD आपका आ जाएगा 3√2। तो देखिए सबको मात्रक लिखते जाइए, मात्रक, यहाँ भी आपका मात्रक या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो यूनिट, यहाँ पे लिखिए यूनिट, यहाँ पे लिखिए आप मात्रक, और यहाँ इंग्लिश में लिखिएगा तो यूनिट, ठीक है। अब बस एक चेक करना है हम लोग को, हम लोग एक नहीं अभी 3 हुआ, ठीक है। तो ये 3 हो गया आपका, 3 यहाँ से निकल चुका है। अब ये हम लोग को और 3 निकालना है, ठीक है। तो 3 यदि हम लोग को निकालना है तो 3 यहाँ हटेगा, चलिए यहीं पे बना देते हैं, यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। आगे आते हैं AD इज इक्वल टू यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका AD यदि हम लोग निकालें तो AD बोलेंगे तो देखिए ये वाला इस बार में नहीं लेंगे, इसी को में लेके चलेंगे 3 माइनस क्या 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए AD इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए कितना जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, यही होगा। तो AD इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से भी आ जाएगा आपका 9 प्लस यहाँ से आ जाएगा 9, तो AD इज इक्वल टू √18 आ जाएगा, और AD इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 2, आपका आ जाएगा 3√2 मात्रक या फिर यूनिट, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे तो चारों साइड इक्वल और आ गया। यहाँ से एक चीज पता चल गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये आ गया हम लोग का। तो साइड इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका ये इक्वल है कि नहीं, जिसको विकर्ण बोलते हैं, या डायगोनल इक्वल है कि नहीं। तो पहले AC निकालते हैं, तो देखिए AC से स्टार्ट किए तो इसी को हम लोग x2 वाला लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, देखिए 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए यहाँ से यदि करेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 9 में यहाँ तो -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे यहाँ तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा आपका, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, और यहाँ से AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 36, तो 36 रूट में रह जाएगा, तो AC इज इक्वल टू आपका कितना 36 6 का होता है, तो ये आ जाएगा आपका 6, AC आ गया। अब हम लोग देखते हैं BD निकाल के, तो BD जो है BD यदि निकालेंगे तो रूट अंडर, देखिए तो क्या आएगा BD निकालने के लिए, तो हम बोले B से ही स्टार्ट कीजिए, तो 6 माइनस क्या 6 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 7 माइनस
क्या 1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देखिए 6 माइनस 6 0 हो गया, प्लस देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा 36। 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि बी डी भी आपका इक्वल आ गया किसका, ए सी का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो बोल सकते हैं यहाँ या फिर हम लोग लिखेंगे हेयर डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स वाई, या फिर देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। या फिर हम लोग हिंदी में यदि लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सी डी बराबर डी ए सब इक्वल, तथा क्या, और ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसीलिए यहाँ की जगह यहाँ इंग्लिश में लिखिएगा तो हेयर खाली लिख दीजिएगा बस, बाकी वही चीज़ लिखना है यहाँ पे, तथा की जगह एंड लिख दीजिएगा। देयरफॉर क्या बोल सकते हम लोग कि इट इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो बोल सकते हैं अतः ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर को बोलेंगे एक वर्ग। देखिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम इंग्लिश वर्जन वाला नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, जो कि बनाना बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस देख लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।